इतना कहकर बड़े चीते ने विमल को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस सारे हादसे को वो तालाब की मछली आंखों में आंसू लिए देख रही थी। इत्तेफाक से इस दृश्य को पेड़ पर बैठा पिंटू बंदर भी देख रहा था। वो दौड़ता हुआ विकास हिरन के पास आता है और उसको सारी घटना बताता है। अपने भाई की खबर सुनकर विकास सीधे दौड़ता हुआ वहाँ आया। बड़े चीता वहाँ से जा चुका था। अपने भाई को जमीन पर खून से लथपथ देख वो फूट फूट कर रोने लगा। भाई, मैंने मना किया था वहाँ मत जाना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने अगर मेरी बात मानी होती तो काश आज तुम जीवित होते। लेकिन मैं उस शेर सिंह और उसके मंत्री बड़े को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। पिंटू ने इतना कहा ही था कि तालाब के ऊपर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगीं। देखते देखते उन दोनों की आंखों के सामने मछली परी के रूप में बदल जाती है। कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ जो वर्षों से इस तालाब में मछली के रूप में रहती हूँ। वैसे तो मुझे तुम्हारे बीच में बोलना ठीक नहीं है, लेकिन इस हिरन के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। परी की बात सुनकर विकास हिरन रोता हुआ परी से बोला, तुम तो जादुई परी हो, तो मेरे भाई को जीवित कर दो। नहीं विकास, जीवन और मरण तो उस ऊपर वाले के हाथ में है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूँ। तुम शेर सिंह और उसके मंत्री बड़े को जान से मार दो। इससे बड़ी मदद क्या होगी? नहीं, वो दोनों स्वयं ही एक दूसरे को मारेंगे। इतना कहकर उस परी ने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी पिंटू बंदर और विकास हिरन के पास कर दी। उस छड़ी में से कुछ सुंदर रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। पिंटू बंदर और विकास हिरन पर पड़ने लगीं। कुछ देर बाद वो किरणें निकलने बंद हो गईं। पिंटू बंदर, तुम शेर सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि बड़े तुम्हें मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता है। और विकास हिरन, तुम उस बड़े चीते के पास जाओ और उससे कहो कि वह जंगल का असली राजा है। लेकिन वो दोनों हम दोनों की बात मानेंगे? मैंने तुम दोनों के शरीर में कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी हैं। तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द सत्य लगेंगे। इस जादू का असर कुछ ही समय तक रहेगा, इसीलिए यह काम तुम जल्दी ही कर लो। विकास हिरन और पिंटू बंदर दौड़ते हुए शेर सिंह और बड़े चीते के पास पहुंचते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगे। उनके मुंहों से निकले हुए एक एक शब्द बड़े चीते और शेर सिंह को सत्य लग रहे थे। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मैंने तुझे इस जंगल का मंत्री बनाया और तू मुझे मारकर राजा बनना चाहता है। तूने मुझे इस जंगल का मंत्री बनाकर कोई बड़ा काम नहीं किया। मैं एक ताकतवर चीता हूँ। मैं इस जंगल को तुझसे बेहतर चला सकता हूँ। तो फिर ठीक है, इस लड़ाई में जो जीता वो ही जंगल में अकेले राज करेगा। इतना कहकर शेर सिंह ने बड़े चीते के ऊपर हमला कर दिया। शेर सिंह और बड़े बुरी तरह से लड़ने लगे। कुछ देर में वे दोनों बुरी तरह घायल हो गए और जमीन पर गिरकर मर गए। उनके मरते ही जंगल में खुशी का माहौल छा गया। सभी जानवर बहुत खुश थे कि आखिरकार उन्हें दो निर्दयी शासकों से छुट्टी मिल गई। पिंटू बंदर और विकास हिरन ने बता दिया कि उनकी मदद तालाब में रह रही एक जल परी ने की। सारे जानवर खुश होकर उस तालाब के पास पहुंच गए, जहां पर जल परी शायद उनका ही इंतजार कर रही थी। वो परी जानवरों की ओर देखकर बोली, अब शायद मेरा समय पूरा हो चुका है, अब हमें जाना होगा। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, तुमने हमारी मदद की है। अब हम यहाँ चाहकर भी नहीं रुक सकती, लेकिन तुम सब एक बात याद रखना, कभी भी मुसीबत में घबराना नहीं। सभी एक साथ होकर अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करोगे
तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इतना कहकर वो परी गायब हो गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।